हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग ब्रोज। हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ये ध्यान रखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी में क्या होता है, देखो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी जो होते हैं ये कॉर्टिकल एक्सटेंशन होते हैं रीनल पिरामिड्स के बीच में। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी में ब्लड वेसल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, रीनल कॉर्पुसल्स ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेड्यूला। क्या कह रहा है कि रीनल कॉर्पुसल जो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के, वो आउटर पोर्शन में आते हैं रीनल मेडुला के। ये रीनल मेडुला के आउटर पोर्शन में आएंगे नहीं, कहाँ पे आते हैं, ये कॉर्टिकोमेडुलरी, कहाँ पे, कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन के नियर में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन। तो ये भी हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू मेड्यूला। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहा है कि लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले जो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, वो मेडुला में बहुत डीप जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा, हमारे से करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। नहीं भैया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 85% होते हैं। ठीक है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स अराउंड अराउंड 15% होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। क्या, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। नहीं भाई, डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये उल्टा दे रखा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बेटा जी, गलत हो गया। अगला द प्रॉक्सिमल, अगला क्या कह रहा है, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को तो बढ़ाते हैं, लेकिन सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम ना होके यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल क्यूबॉइडल। तो कॉलमनर की जगह कौन सी होती है, क्यूबॉइडल होती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। गलत, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।